हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें टॉपिक हम करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12। पाइप और सिस्टम जब हम टॉपिक करेंगे तो इसमें हमें ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज याद करने हैं। जैसे लास्ट एक्सरसाइज हमने करी थी उसमें हमने कुछ फार्मूलाज डिराइव करे थे, फिर उनको याद करा था और उनकी हेल्प से फिर हमने आगे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो यहाँ पर बस आपको बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये समझना है। जैसे हम टाइम वर्क वर्क वाले क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आपने 11th क्लास में टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर किया होगा, तो उसके अंदर जो आपने कंसेप्ट यूज किया था कि अगर कोई काम हम किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में हम कितना काम करते हैं, तो वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर जब पाइप और सिस्टम्स के क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टर्म आएंगी इनलेट या फिर आउटलेट। इनलेट का मतलब होगा कि अगर हम किसी टैंक को, कोई टैंक हमारे पास है, उस टैंक को हमें पाइप के थ्रू पानी वहां पर भरना है, तो जो पानी भरेगा पाइप उसको बोलते हैं इनलेट, यानी पानी वहां से आ रहा है। और जहां से पानी निकलेगा, क्योंकि नीचे एक निकालने के लिए भी एक नीचे पाइप होता है, उसको बोलते हैं आउटलेट। आउटलेट के अलावा कोई लीकेज भी हो सकती है। मान लो आपके पास कोई टैंक है, उसमें कहीं छोटा सा गड्ढा हो गया, वहां से पानी धीरे धीरे लीक कर रहा है, तो यानी पानी वहां से निकल रहा है। तो पानी जब निकलता है तो उसको आप आउटलेट कह सकते हो या फिर उसे लीकेज कह सकते हो। ठीक है, अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं लेकिन मतलब उसका एक ही है। इनलेट का मतलब होगा कि पानी आप भर रहे हो, आउटलेट का मतलब होगा पानी वहां से निकल रहा है। तो ये दो चीजें हमें क्लियर हुई। अब आगे कहता है कि इफ एन इनलेट पाइप कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर्स देन पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप इन 1 आवर। जैसे हम टाइम वर्क वाले क्वेश्चन में करते थे, जैसे आपको बताया मैंने कि हम किसी काम को अगर 10 दिन में करते हैं तो हम एक उस काम का एक दिन में कितना हिस्सा करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते थे भाई, जो आपके पास जितने भी दिन दिए थे उसको आप रेसिप्रोकल कर देते थे, यानी 1/10, कि एक दिन में हम उस काम का 1/10 पार्ट करते हैं। तो सेम यहीं पर ये चीज भी करेंगे। अगर कोई इनलेट पाइप है वो किसी टैंक को एक्स आवर्स के अंदर फिल कर रहा है या 10 आवर्स के अंदर फिल कर रहा है, तो हम ये निकालने की कोशिश करेंगे पहले कि वो एक घंटे में कितना काम करता है। क्योंकि जब आप 2 3 4 पाइप इस तरह से आपको दे रखे होंगे, उनके बीच में आप कुछ कंपैरिजन करना चाहते हैं या उनको आप ऐड करना चाहते हैं या उनको आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि वो एक घंटे में या एक मिनट में या एक सेकंड में या एक दिन में, जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसके हिसाब से 1 यूनिट ऑफ टाइम में वो कितना काम कर रहे हैं। अगर डेज दे रखा होगा, मान लो 3 पाइप है, एक कहता है कि एक पाइप 2 दिन में भरता है, एक पाइप 4 दिन में भरता है, एक पाइप 3 दिन में भरता है, तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं। उसके बाद हम उन तीनों की कैपेसिटी, जो भी होगा इनलेट हो या आउटलेट होगा, उसके हिसाब से हम प्लस माइनस उसको करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है हमें, जितने भी दिन में या जितने भी आवर्स में या जितने भी मिनट में या जितने भी सेकंड में जो इनलेट पाइप है वो पानी भरता है, तो एक 1 यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से वो कितना पार्ट जो है टैंक का वो फिल करेगा, पहले हम ये निकाल लेंगे। उसके बाद फिर कहता है कि इफ एन आउटलेट पाइप, बात यहाँ भी वही है, आउटलेट का मतलब होगा कि वो पानी खाली करेगा, इनलेट का मतलब होगा पानी भरेगा, बाकी निकालना सेम ही चीज है। If a pipe can fill a tank in X hours and another pipe can empty the full tank in Y hours, then on opening both the pipes। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक तरफ से तो आपने पानी भरा और दूसरी तरफ से पानी नीचे से निकल रहा है। तो पानी ऊपर से भर रहा है, नीचे से पानी निकल रहा है, अगर हम उन दोनों को इकट्ठा चला दें, ठीक है, 2 3 कंडीशंस आएंगी आपके पास अलग अलग। मतलब एक बार तो बस वो ये कह सकता है कि भाई पानी आप भर रहे हो बस, ठीक है, निकल नहीं रहा पानी अभी, लेकिन आप एक तरफ से पानी भर रहे हो, दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है, तो कितनी देर में टैंक भरेगा। अब यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि जो पानी भरने वाला टैप होगा वो ज्यादा टाइम ले रहा है या पानी खाली करने वाला टैप जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है। अगर पानी भरने वाला टैप कम टाइम लेगा तो हम ये निकालेंगे कि भाई टैंक जो है वो कितनी देर में फिल होगा, क्योंकि वो कम टाइम लेगा तो जल्दी टैंक भर देगा और जो धीरे धीरे पानी निकलता रहेगा। तो हम ये निकाल लेंगे कि भाई कितनी देर के अंदर वो टैंक फिल होगा। लेकिन अगर निकलने की स्पीड ज्यादा है, भरने की स्पीड कम है, तो फिर हम क्या निकालेंगे, हम ये निकालेंगे कि टैंक कितनी देर में खाली होगा, क्योंकि स्पीड खाली होने की ज्यादा है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है ज्यादा या वाई की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर वाई इज ग्रेटर देन एक्स, कि वाई यानी जो आउटलेट है उसकी स्पीड, उसका जो टाइम है वो ज्यादा है, वाई का टाइम ज्यादा है, एक्स का टाइम कम है, तो टैंक हमारा भरेगा। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमने एक घंटे के अंदर निकाला कि भाई 1/x भर दिया है, और एक घंटे के अंदर निकाला 1/y खाली कर दिया, तो जो खाली कर दिया है उसको माइनस कर देंगे, तो 1/x माइनस 1/y, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फिर ये इसका एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आपके पास टाइम निकालना होगा, सॉल्व करके हमारे पास देखो क्या बनेगा। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आएगा एक्स वाई, यहाँ पर आएगा y माइनस एक्स। तो ये जो चीज निकली है ये क्या निकली है कि एक घंटे के अंदर कितना टैंक भरा गया, ये निकला।
अब हमें वापस हमसे पूछेगा कि भाई कितने टाइम में भरा है आपने। तो टाइम निकालने के लिए आपको फिर से क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो एक्स वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कंडीशन के अंदर ही कहता है कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स का मतलब है कि जो इनलेट है, जो पानी भर रहा है, वो टाइम ज्यादा ले रहा है, तो मतलब क्या होगा कि जब हम दोनों को इकट्ठे चलाएंगे तो टैंक खाली हो जाएगा। अब टैंक खाली कितनी देर में होगा वो निकालने के लिए आपको वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन एक्स करना है। आप कहोगे सर अगर वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई कर देंगे तो भी क्या आंसर आ जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। आंसर में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, और आंसर में माइनस साइन आने का मतलब है कि टैंक खाली हो रहा है। ठीक है, अगर आपने वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई ऐसे लेके निकाल दिया तो ये जो आंसर आएगा ना आपका, उस आंसर में माइनस का साइन आएगा, और माइनस का साइन आने का मतलब है कि टैंक आपका खाली हो रहा है। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। If a pipe can fill the tank in X hours and another pipe can fill the same tank in Y hour, then on opening both the pipe together. अब यहाँ पर दोनों पाइप क्या है, दोनों पाइप जो है इनलेट है, दोनों से पानी भर रहे हैं। अब दोनों से पानी भर रहे हैं, दोनों को हमने इकट्ठे चला दिया, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, वन अपॉन एक्स प्लस में वन अपॉन वाई, फिर वही एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपके पास उसका टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल वाला मामला क्या है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कि जैसे हम कहते हैं कि भाई एक दिन के अंदर मान लो एक जो इनलेट पाइप है वो किसी टैंक को 10 घंटे के अंदर भर रहा है। तो यहाँ पर मैंने टाइम लिया 10 घंटे का। एक इनलेट पाइप है, वो 10 घंटे में इस टैंक को भरता है। तो मेरे को निकालना है पहले कि भाई 1 आवर के अंदर उसने कितना टैंक भरा। तो 1 आवर के अंदर कितना टैंक भरा ये निकालने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, 1/10, यही बात आएगी। अब यहाँ से अगर वो टाइम पूछता है तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम कितना था, 10 घंटे था, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि जब आप यहाँ पर एक एक घंटे का काम निकाल के या एक एक दिन का काम निकाल के उनको आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसका जब आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो उससे क्या होगा, ये आपको ये पता लग जाएगा कि कितने दिन के अंदर या कितने घंटे के अंदर आपका काम कंप्लीट हो रहा है। तो बस यही कंसेप्ट है इसके अंदर, और ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको फार्मूले याद करने हैं। ये हो सकता है कि 2 टैप की जगह 3 टैप हो जाए, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस आ जाएंगी, भाई 2 टैप चल रहे हैं, तीसरा टैप हमने बाद में चलाया, या 2 टैप चल रहे हैं, एक टैप हमने पहले चलाया, एक टैप बाद में चलाया। वो अलग अलग क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आपको सिचुएशन दी हुई है, उसके हिसाब से आपको उनका आंसर जो है वो फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन करते हैं हम, इसके क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट और डिस्कस करते चलेंगे ताकि और आपको सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए इस वीडियो के अंदर, जितने भी क्वेश्चन लिए गए ये सारे एमएल भार्गव बुक से लिए गए। तो अगर आप एमएल भार्गव कर रहे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, पहले कहता है कि भाई 2 पाइप हैं आपके पास ए और बी। अब दोनों क्या कर रहे हैं, टैंक को फिल कर रहे हैं, यानी दोनों के दोनों इनलेट है। एक 20 मिनट का टाइम लेता है, दूसरा 30 मिनट का टाइम लेता है। अगर हम दोनों पाइप को चला दें, बोथ द पाइप और ओपन टूगेदर, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, तो उस टैंक को कितनी देर के अंदर फिल करेंगे। तो पहले तो आपको क्या करना है कि जो पहले वाला टैप है वो कितनी देर के, 1 मिनट के अंदर वो कितना पार्ट फिल कर रहा है टैंक का। तो आपको क्या निकालना है, पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 आवर। ये कितना आ जाएगा, ये 1 आवर नहीं, सॉरी 1 मिनट, क्योंकि टाइम आपको यहाँ मिनट में दिया है तो मिनट में लेना है, आर में दिया है तो आर में लेना है। तो ये आ जाएगा 1/20। जो दूसरा वाला टैप है, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप बी इन 1 मिनट, ये कितना आ जाएगा, 1/30। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों इनलेट है, दोनों काम कर रहे हैं किस चीज का, भरने का। ठीक है, पानी को भरने का काम कर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी, दोनों 1 मिनट में कितना पार्ट भर देंगे, तो 1/20 प्लस 1/30। इसका आप लेंगे एलसीएम, 20 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा, इधर से 3 इधर से 2 आ जाएगा 5/60। कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/12। अब ये 1/12 क्या है, जब दोनों टैंक मिलकर काम कर रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर वो 1/12 टैंक फिल कर देंगे। यानी क्या होगा, टाइम कितना लगेगा दोनों को भरने में, क्योंकि हमसे पूछा था उसने टाइम है, टाइम टेकन टू फिल ए टैंक। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है 1/12, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12 मिनट। ठीक है, लगभग लगभग सभी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के साथ करने हैं, बस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसमें चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट में अब 3 पाइप आपको दे दिए, कहता है कि ए बी सी कैन फिल ए सिस्टम इन 7 आवर, 14 आवर एंड 21 आवर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 3 पाइप टू फिल द सिस्टम वेयर दे आर ओपन टूगेदर। तो यहाँ पर भी जो तीनों आपको पाइप दे रखे हैं, ये तीनों पाइप पानी भरने का काम कर रहे हैं। अब पानी भरने का काम कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इन सब का यूनिट के आर्स है, इन सब का एक एक आर का काम निकाल लेंगे और फिर उन तीनों को ऐड कर देंगे। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी सी, पार्ट ऑफ टैंक, जब आप सब्जेक्टिव में करेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना है, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 आवर, तो आ जाएगा 1/7। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी 1 आवर, 1/14। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय सी इन 1 आवर, 1/21। एंड पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी एंड सी, तीनों को हमने इकट्ठे चलाया, तो ये आ गया 1/7, 1/14, 1/21। एल्सियम लेंगे तो एल्सियम आ जाएगा 42, 7 6 जा 42, 14 3 जा 42, 21 2 जा 42, 6 और 3 9 और 2 11, 11/42। तो इन्होंने 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर इतना पार्ट ऑफ द टैंक फिल कर लिया। अब टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दो, 42 एंड 11/11, 11 से इसको डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा, ठीक है, 12 - 3 9, तो 3 एंड 9/11 आवर्स। अगर ये तीनों टैप चलेंगे तो ये 3 एंड 9/11 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा जो टैंक है उसको फिल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि एक इनलेट पाइप है, एक इनलेट पाइप इसको फिल करता है 6 आवर्स के अंदर, और जो आउटलेट पाइप है वो इसको खाली करता है 4 घंटे के अंदर। अब क्या हो रहा है, एक तरफ से तो आप पानी भर रहे हो, एक तरफ से पानी भरने की मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक तरफ से पानी निकल रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप दोनों को इकट्ठा चला देते हो, फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द होल टैंक। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि भाई पूरा टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ भरेगा नहीं, क्यों नहीं भरेगा, क्योंकि जो एम्प्टी करने वाला टैब है ना, वो ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, वो 4 घंटे के अंदर 4 घंटे के अंदर खाली कर दे रहा है, और जो भरने वाला है वो 6 घंटे का टाइम ले रहा है, तो इसको टाइम ज्यादा लग रहा है। तो भरने में टाइम जब ज्यादा लगेगा तो टैंक आपसे पूछा जाएगा कि कितनी देर में खाली हो रहा है। तो करना वही है, कंसेप्ट में वही करना है आपको, कुछ ऐसा खास नहीं, ठीक है। पार्ट ऑफ द टैंक, part of the tank filled by inlet in 1 hour, ये हो जाएगा 1/6। एंड पार्ट ऑफ द टैंक emptied by outlet in 1 hour, ये हो जाएगा 1/4। अब हमने दोनों को चलाया तो पार्ट ऑफ द टैंक emptied by both, अब दोनों चल रहे हैं इन 1 hour, तो पहले 1/4 लिखेंगे फिर 1/6 करेंगे, ठीक है। अगर आप उल्टा कर दोगे तो आंसर माइनस में आएगा, बस इतना फर्क आएगा, और आंसर में माइनस आने का मतलब होगा कि टैंक जो है वो खाली हो। तो इसमें आप टेंशन मत लेना कि आपने अगर 1/6 इधर लिख दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 2 यानी 1/12। अगर आप इसको इधर लिखोगे तो यहाँ पर आएगा -1/12। लास्ट में जब आप अपना फाइनल आंसर दोगे तो टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, यहाँ पर एम्प्टी लिख देना, आंसर आ जाएगा आपका 12 आवर्स, ठीक है। इस तरीके से करना है क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको फटाफट फटाफट आप लिखते जाओ, ज्यादा टाइम लिखने में मत लगाओ। 2 पाइप ए एंड बी टूगेदर कैन फिल ए सिस्टम इन 4 आवर। अब यहाँ पर 2 पाइप है, ए और बी, दोनों काम कर रहे हैं, और दोनों काम करने के लिए 4 घंटे का टाइम लेते हैं, दोनों का काम दे रखा है ये 4 घंटे, ठीक है। हैड दे बीन ओपन सेपरेटली, अगर वो अलग अलग चलते, देन बी वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन टू ए टू फिल द सिस्टम। अगर वो दोनों अलग अलग चलते तो बी को ए के मुकाबले 6 घंटे का टाइम ज्यादा लगेगा, बी को ए के मुकाबले 6 घंटे का टाइम ज्यादा लग रहा है, तो हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय ए टू फिल द सिस्टम सेपरेटली। तो मान लेते हैं कि ए अगर अकेला चलता तो वो एक्स आवर्स के अंदर पूरा का पूरा टैंक भर देता। लेट टाइम टेकन बाय ए टू फिल ए टैंक
इक्वल्स टू एक्स आवर्स। और बी के बारे में उसने क्या बताया कि बी वुड हैव टेकन 6 आवर मोर, बी को 6 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो इसका मतलब टाइम टेकन बाय बी टू फिल ए टैंक 6 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो एक्स प्लस 6 आवर्स। और जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ए एंड बी दोनों मिलकर जब ये काम करते हैं, तो इनको 4 घंटे लग रहे हैं। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ये अकेले ए का काम यहां से निकालो, यहां पर अकेले बी का काम निकालो, यहां से दोनों का काम निकालो। ए और बी के काम को दोनों के काम के साथ, मतलब ए और बी को ऐड कर दो तो दोनों के काम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो 1 आवर का काम है ये बनेगा 1/x, इसका 1 आवर का काम है ये बनेगा 1/x+6, और जो दोनों का 1 आवर का काम है ये बनेगा 1/4। ये ए का काम, ये बी का काम, ये दोनों का काम। अब यहाँ एलसीएम लो, x+6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x+6, यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 1/4। तो ये आ गया 2x+6, नीचे आ गया आपके पास x² + 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को इन दोनों से कर देते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 24, इधर आ गया x² + 6x। ये जो दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो ये बनेगा x², यहाँ पर 6x है, इस 8x को उधर लेके जाओगे तो -2x आ जाएगा, -2x + 24। अब इसके फैक्टर करो, एक आ जाएगा आपके पास -6, दूसरा फैक्टर आ जाएगा x+4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 6 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -4 आएगी। x क्या था यहाँ पर, टाइम है, और टाइम नेगेटिव आप ले नहीं सकते, तो -4 को कर दो नेगलेक्ट, x की वैल्यू आ गई 6। अब पूछा गया इसने हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय ए टू फिल द सिस्टम सेपरेटली, तो ए का टाइम पूछा है, ए का टाइम x है, तो हमारा आंसर आ गया 6 आवर्स। अगर बी का पूछेगा तो 6 + 6 यानी 12 आवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि एक पंप है जो कि एक वाटर टैंक को 2 घंटे के अंदर फिल कर रहा है। ड्यू टू लीकेज इट टुक्स 2 and 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। लेकिन अब लीकेज हो रही है, वो तो पानी ऊपर से भर रहा है, लेकिन नीचे एक लीकेज हो रही है, उस लीकेज से पानी निकलता जा रहा है। उस लीकेज की वजह से उसको जो टोटल टाइम लगता है 2 and 1/3 आवर्स लगता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो वो जो लीकेज है, अगर वो पूरे टैंक को खाली करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। तो इसका टाइम आपको दे रखा है, ठीक है, पाइप ए का। तो लीकेज का टाइम हम मान लेते हैं, लेट लीकेज विल टेक x hours to empty the tank। तो जो आपके पास यहाँ पर इनलेट था वो 2 घंटे के अंदर फिल कर रहा है, यानी 1 घंटे के अंदर, मतलब 1 घंटे के अंदर वो कितना काम करेगा, 1 घंटे के अंदर ये भरता है 1/2, इतना टैंक इसने भर दिया। और जो लीकेज है वो x आवर्स के अंदर लीक कर रही है, मतलब पानी खाली कर रही है, तो यानी वो 1 घंटे में कितना पानी खाली करेगी, आ जाएगा -1/x इज इक्वल्स टू। अब ये दोनों चल रहे हैं, यहाँ से पानी भर रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो दोनों मिलाकर इतने आवर्स के अंदर पूरा का पूरा टैंक फिल कर देंगे। तो इतने आवर्स का मतलब कितना हो गया, 3 × 6 + 1 7/3 आवर्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो 1 घंटे के अंदर इन्होंने कितना काम किया, 1 अपॉन, ये कितना टाइम है 7/3, तो यहाँ 7/3 लिखना है। ये गलती मत करना कि यहाँ पर खाली आप 7/3 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर जो भी टाइम होता है उसका रेसिप्रोकल करके लिखा जाता है ना। तो यहाँ जैसे 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/2, यहाँ x है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x, यहाँ 7/3 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/7/3। अब अगले स्टेप में आप 3 को ऊपर शिफ्ट कर देना, तो ये बन जाएगा 1/2 - 1/x इक्वल्स टू 3/7, और इसको आप 3/7 को इधर लाओगे, इसका आप एलसीएम लेंगे, 7 × 2 = 14, 7 - 6, तो 1/14 इक्वल्स टू 1/x। x की वैल्यू आ गई आपके पास 14, यानी जो लीकेज है वो उसको 14 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा खाली कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहता है कि वन पाइप कैन फिल ए टैंक 3 टाइम एज फास्ट एज द अनदर पाइप।
एक पाइप जो है वो दूसरे पाइप के मुकाबले 3 टाइम्स तेज काम करता है, 3 टाइम्स तेजी से वो टैंक को भर देता है। इफ टूगेदर द टू पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो वो 36 मिनट के अंदर टैंक को फिल कर देंगे। देन इन व्हाट टाइम विल द स्लोअर पाइप अलोन फिल द टैंक, तो जो स्लोअर वाला पाइप है वो कितनी देर के अंदर टैंक को फिल करेगा। तो दो तरह के पाइप हैं, एक स्लोअर और एक फास्टर, लेकिन दोनों काम क्या कर रहे हैं, भरने का ही काम कर रहे हैं, खाली नहीं करना, मतलब दोनों को करना तो ऐड है। तो मान लेते हैं कि जो स्लोअर वाला पाइप है वो एक्स आवर्स का टाइम ले रहा है। यूनिट यहाँ पर देख लो, आवर्स लिखी है तो आवर्स ले लेंगे, नहीं मिनट्स लिखी है तो फिर हम मिनट्स ले लेंगे। जैसे भी क्वेश्चन के अंदर यूनिट होगी ना वैसे आपको चलना है। तुमने मान लिया कि लेट टाइम टेकन बाय स्लोअर पाइप टू फिल ए टैंक बी एक्स आवर्स। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि जो फास्टर वाला पाइप है ना वो उससे 3 गुना तेजी से काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये बड़ी ना कॉमन मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, और ध्यान रखना समझाने के बाद फिर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई एक अगर एक्स है तो उसका 3 टाइम्स 3 एक्स होगा, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइम है। तो अगर हम ये कहें कि भाई दूसरा एक जो टैप है वो एक्स सांस ले रहा है और दूसरा उससे 3 टाइम तेज काम कर रहा है, तो 3 टाइम तेज काम करने का मतलब होगा कि उसका जो टाइम होगा ना वो आप क्या लेंगे, टाइम टेकन बाय फास्टर, क्या लेना चाहिए, सोचो सोचो सोचो। टाइम आएगा आपका x/3। ये बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर नहीं हुई तो थोड़ा मैं इसको डिजिट से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि एक टैप जो है वो 30, सॉरी यहाँ पर मिनट था ना तो मिनट लेना भाई, वहां पर बाहर लिख दिया मैंने। ठीक है, मान लो कि जो स्लोअर वाला पाइप है, दो तरह के पाइप है, एक स्लोअर है और एक फास्ट है। ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि 30 मिनट का टाइम लेता है एक टैंक को भरने में, और मैं कह रहा हूँ कि जो फास्टर वाला पाइप है ना वो उससे 3 गुना तेजी से काम कर रहा है। अब 3 गुना तेजी से काम करने का मतलब क्या होगा कि वो टाइम कम लेगा, तभी तो तेज काम कर रहा है ना। तो टाइम कम लेने का मतलब है, अगर मैंने यहाँ पर 3x कर दिया होता, अगर मैंने यहाँ पर 3x कर दिया होगा जैसा शायद आप लोगों के दिमाग में आया हो कि 3x लेना चाहिए, लेकिन 3x क्यों नहीं लेना चाहिए, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो इसका जो टाइम है तो बढ़ जाता ना, तो 90 मिनट हो जाता। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि ये फास्ट पाइप है तो इसका टाइम कम होना चाहिए। तो यानी अगर 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो 3 से डिवाइड करना है, और 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको 3 इधर नहीं लेना, 3 आपको यहाँ लेना है, और आंसर बनेगा आपका 10। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ध्यान रखेंगे कि ये मिस्टेक आप लोगों की ना हो, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, फिर भी अगर लगता है कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमने इनका एक एक घंटे का काम, एक एक मिनट का काम निकाल, इसने 1 मिनट में करा 1/x, इसने 1 मिनट में करा 1 में x/3, और दोनों ने मिलाकर 1 मिनट में कितना किया, या 36 मिनट का टाइम है ना, तो 1/36। इस 3 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 3/x इक्वल्स टू 1/36। अब आप यहाँ पर ले लो एलसीएम। एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सीधा ऐड कर दो, 3 + 1 4 आ गया, 4/x इक्वल्स टू 1/36। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 4 = 24, 4 3 = 12, 12 और 2 40, तो 144 मिनट्स। यानी जो स्लोअर वाला है ना उसी का टाइम आपसे पूछा है, स्लोअर वाले का टाइम आ जाएगा 144 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक पाइप है जो कि एक टैंक को 12 मिनट के अंदर फिल करता है, और पाइप ए अलोंग विद पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 8 मिनट्स, इन व्हाट टाइम पाइप बी अलोन कैन फिल द टैंक। इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा मैं समझा देता हूँ कि पाइप ए जो है वो 12 मिनट में फिल कर रहा है, लेकिन अगर पाइप ए बी के साथ चले तो वो 8 मिनट का टाइम लेके उस पूरे टैंक को भर देता है। तो आपको पाइप बी का टाइम निकालना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, पीछे एक दो तीन क्वेश्चन पहले हमने किया था उसी की तरह आप करेंगे, बड़े इजीली निकल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कहता है कि टू पाइप वर्किंग टूगेदर कैन फिल ए फिश टैंक इन 12 मिनट्स। अब दो पाइप है, दोनों मिलकर 12 मिनट के अंदर फिल कर देते हैं। इफ वन पाइप फिल्स द फिश टैंक 10 मिनट फास्टर 10 मिनट फास्टर देन द सेकेंड पाइप, इन व्हाट टाइम द सेकेंड पाइप अलोन कैन फिल द फिश टैंक। अब ये जो हमने टाइम्स वाला क्वेश्चन किया था ना, ये उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पर टाइम्स नहीं, यहाँ पर टाइम्स नहीं दे रखा। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि 10 मिनट्स फास्टर, 10 मिनट तेज काम करता है। अगर मैं स्लोअर वाले को ले लूँ, सेकंड वाले पाइप को ले लूँ, ठीक है, सेकंड वाले पाइप का मैं टाइम ले लूँ कि x मिनट्स हो गए, लेट टाइम टेकन बाय सेकंड पाइप भी x मिनट्स। तो जो पहले वाला पाइप है ना, वो इससे 10 मिनट कम टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब हो गया टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप x-10। ठीक है, ये अगर 50 मिनट ले रहा है तो ये 40 मिनट ले रहा है, कम टाइम ले रहा है, x-10। अब दोनों मिलाकर अगर चलते हैं तो 12 मिनट के अंदर फिल करते हैं। तो यानी इसका 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/x, इसका 1 मिनट का काम हो गया 1/x-10, और दोनों का 1 मिनट का काम हो गया 1/12। एलसीएम लेते हैं, x-10 प्लस x इक्वल्स टू 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 को यहाँ पर करेंगे, 12 टू 24, 120, x² - 10x। इन दोनों टर्म्स को उस साइड लेके जाओगे, x² - 34x प्लस 120। 120 के फैक्टर आपको करने हैं जिससे आपके पास 34 आ जाए। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं देखो, तो 20 और 6 होता है, उससे तो बात बनेगी नहीं। 24 और 5 होता है, उससे भी बात नहीं बनेगी। 24, 25, 26, 27, 28, 120 के फैक्टर 30 और 4। ठीक है, 30 और 4, तो फैक्टर क्या बना, x-30 और x-4। तो इक्वल्स टू में 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 30 आ गई और x की वैल्यू 4 आ गई। अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो क्या दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर तो लग रहा है कि दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन आप जब इस वाली x वाली वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो देखोगे किससे आपका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर मैं 30 रखूंगा तो 30-10 20 आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 4 रखूंगा तो आएगा 4-10 यानी -6 मिनट, और टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए जो 4 है यहाँ पर, इसको आप कर देंगे कैंसिल, ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो x की वैल्यू आएगी 30, तो सेकंड पाइप है उसको कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर एंड 6 आवर रिस्पेक्टिवली। तो पाइप ए है वो 5 घंटे और 6 घंटे के अंदर फिल करते हैं। पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर, और जो तीसरा पाइप है सी, वो उसको 12 घंटे के अंदर खाली करता है। इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन टूगेदर देन इन हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड। तो कितने टाइम के अंदर ये पूरा का पूरा टैंक आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ भी 3 पाइप है और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं। इसका 1 आवर का काम आ जाएगा 1/5, इसका 1 आवर का काम आएगा 1/6, और जो खाली कर रहा है उसका 1/4 का काम आएगा 1/2। खाली कर रहा है इसलिए माइनस है, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आंसर मैं इसका आपको बता देता हूँ, आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो 3 आवर 31 मिनट्स दिया हुआ है इसमें। चेक करना आपका आंसर 3 आवर 31 मिनट्स आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इससे पहले जो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था वो 7 था शायद, 24/7, उसका आंसर आपको दिया हुआ है 24। तो पीछे मैंने क्वेश्चन स्किप किया है, क्वेश्चन नंबर 7 उसका आंसर 24 है। जिनके पास बुक है कोई बात नहीं, जिनके पास बुक नहीं है तो अपना आंसर आप ऐसे मैच कर सकते हैं। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पर। अब यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा था कि भाई एक टैप भर रहा है, एक टैप खाली कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपने टाइम प्लस माइनस करके निकाल दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो कंडीशंस है ना, थोड़ी सी ट्विस्ट करके दे रखी है। ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, ट्विस्ट करके दे दे कैसे भी दे दे, कंसेप्ट अगर आपका ठीक है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या कहता है कि 3 पाइप है ए बी सी,
कैन फिल ए टैंक टूगेदर इन 8 आवर्स। अगर ये तीनों मिलकर चलते हैं ना इकट्ठे, तीनों को अगर हम इकट्ठे चला दें तो 8 घंटे के अंदर पूरा का पूरा टैंक ये भर देंगे। द पाइप्स आर ओपन टूगेदर, पाइप हमने तीनों को इकट्ठे खोल दिया, तीनों को हमने इकट्ठे खोल दिया। एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप बी इज क्लोज्ड, तीनों को हमने खोल तो इकट्ठे दिया, लेकिन 2 घंटे के बाद लगा हमें कि भाई ये जो बी पाइप है ना ये कुछ गड़बड़ है, जरा इसको हम बंद कर देते। तो पाइप बी को हमने कर दिया बंद। अब क्या हुआ उसके बाद, पाइप ए एंड सी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 9 आवर्स। अब जो ए और सी क्या करते हैं, जो बाकी का जो काम है, बाकी का जो टैंक बच गया है उसको 9 आवर्स के अंदर वो फिल कर देते हैं। तो फाइंड द टाइम इन विच द पाइप बी अलोन कैन फिल द टैंक। तो बी अगर अकेला काम करता तो उस पूरे के पूरे टैंक को वो कितनी देर में भर देता। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया कि एक टैंक आपके पास है, उस टैंक को ए बी सी तीनों अगर मिलकर चलते हैं तो 8 आवर्स के अंदर फिल कर देते हैं। तो ए बी सी को हमने तीनों को चलाया तो ए बी सी तीनों ने मिलकर इतनी देर तक काम किया। कितनी देर तक, 2 घंटे तक। अब इन 2 घंटे तक किसने काम किया, ए बी और सी। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इन 2 घंटे के अंदर उन्होंने कितना टैंक फिल कर दिया। तो ये आपको दे रखा है कि भाई वो 8 आवर्स के अंदर पूरा टैंक फिल कर दे। तो मतलब पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए बी एंड सी इन 1 आवर। तो 1 आवर के अंदर इन्होंने कितना काम किया होता, 1/8, क्योंकि तीनों जब चलते हैं इकट्ठे तो 8 घंटे के अंदर पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाता है। तो 1 घंटे के अंदर उन्होंने कितना टैंक फिल करा, 1/8। और हमने कितनी देर तक चलाया, हमने उनको 2 घंटे तक चलाया। उस 2 घंटे के अंदर उन्होंने कितना काम किया, 2 घंटे के अंदर 2 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 टैंक इन्होंने भर दिया। तीनों टैप को हमने चलाया और इन तीनों टैप ने ये वाला जो पोर्शन है ये कितना बन गया, 1/4। इतना टैंक हमारा फिल हो चुका है। अब हमने बी को कर दिया है बंद। अब जो बाकी का पार्ट है, बाकी का पार्ट कितना बचता है, बाकी का पार्ट पहले हम निकाल लेंगे कितना बचेगा जो हमें अभी फिल करना है। बाकी का पार्ट निकालते हैं हम, रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग टैंक। रिमेनिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, स्पेलिंग कहीं गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग चेक कर लेना। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक, जब भी हम टोटल काम करते हैं रेशोज वाले क्वेश्चंस में, टोटल काम हमेशा 1 होता है, एक टैंक है। तो उस एक टैंक में से हमने 1/4 टैंक फिल कर दिया, तो बाकी का बच गया आपके पास 3/4। यानी ये वाला जो पोर्शन है ना ऊपर जो अभी रह गया है, ये वाला पोर्शन ये 3/4 है। ठीक है, इस 3/4 पोर्शन को फिल करने के लिए ए और सी मिलकर काम करेंगे बस, क्योंकि बी को तो हमने बंद कर दिया है। तो ए और सी ये वाला काम कितनी देर में करेंगे। तो ए और सी के लिए इसने दिया हुआ है कि अगर ए और सी दोनों चले ना इकट्ठे तो वो बाकी का जो काम है, फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 9 आवर्स, बाकी का जो हिस्सा है वो 9 आवर्स के अंदर फिल करते हैं। यानी 3/4 टैंक फिल्ड बाय ए एंड सी, ठीक है, इन 9 आवर्स, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर एक टैंक निकालूं, पूरा एक टैंक अगर फिल करना पड़ जाए तो 1 टैंक फिल्ड बाय ए एंड सी इन, तो ये जो 3/4 है इधर आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो अगर ए और सी दोनों चलते हैं ना बस, तो वो 12 घंटे के अंदर पूरा टैंक वो फिल कर देते। अब हमें निकालना है कि जो बी अकेला है ना वो कितनी देर में काम करेगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बी अलोन इन 1 आवर। अब ये हम निकालेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग हमने करी थी उसमें हमने बताया कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी सी, ये तीनों चल रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों 1 घंटे के अंदर इतना काम करते हैं 1/8। और यहाँ पर हमने निकाला कि जो एक टैंक है वो ए और सी मिलकर काम करते हैं तो 12 घंटे के अंदर फिल करेंगे। यानी ए और सी का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/12। ए बी सी का 1 घंटे का काम कितना था, 1/8। ए और सी का कितना आएगा, 1/12। तो 1/8 में से 1/12 माइनस कर दोगे, यानी तीनों के काम में से ए और सी का काम माइनस कर दोगे तो काम किसका निकल जाएगा, डी का निकल जाएगा। तो आगे आंसर आपके पास 1/8 माइनस 1/12। 12 नहीं लेना है, ठीक है, ये 12 आवर्स तो टाइम है, तो 1 घंटे में कितना काम होगा, 1/12। एलसीएम लिया
1/24। अब जो टाइम निकालोगे आप बी का, टाइम टेकन बाय बी अलोन, क्या आ जाएगा 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर ये काम पूरा फिल कर देगा। हेलो, जय श्री राम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि two pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are open simultaneously, after how much time B should be closed so that the tank is full in 18 minutes? तो एक टैप है वो 24 मिनट के अंदर फिल करता है अगर वो अकेला चलेगा, दूसरा 32 मिनट्स के अंदर फिल करता है। हमने दोनों को इकट्ठे चला दिया। इकट्ठे चलाने के बाद कुछ देर बाद हमने बी को कर दिया बंद, और जो टैंक है वो पूरा फुल होगा 18 मिनट्स। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जैसे ये आपके पास टैंक है, इस टैंक को पूरा फिल होने में 18 मिनट्स लगते हैं। जब हमने स्टार्ट किया तो हमने ए और बी दोनों को चलाया और कुछ पार्ट उन्होंने भर दिया, ए और बी ने कुछ पार्ट भर दिया, ठीक है। और फिर बाकी का जो हिस्सा था उसके लिए हमने बी को कर दिया बंद और बाकी का काम किया ए ने। ये वाला जो पोर्शन है ये खाली ए ने भरा। तो अब हमें ये बताना है कि हमने बी को कितनी देर बाद बंद किया। तो हम मान लेते हैं कि टाइम टेकन, लेट आफ्टर x मिनट्स पाइप बी इज क्लोज्ड, ठीक है। x मिनट के बाद जो पाइप बी है वो हमने बंद कर दिया, तो यानी हमने x मिनट तक इन दोनों को यूज किया। टोटल टाइम अगर 18 मिनट है तो ये वाला पोर्शन कितना रह जाएगा, 18 माइनस एक्स। अब 18 माइनस एक्स मिनट तक अकेला ए चला है और x मिनट तक ये दोनों चले हैं। तो इन दोनों का अगर हम काम निकालें, पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 मिनट, ये कितना आ जाएगा 1/24 प्लस 1/32। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब हमने ये काम निकालना है x मिनट तक, क्योंकि ये दोनों x मिनट तक चले हैं। x से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन x मिनट्स। तो ये कितना आ गया 1/24 प्लस 1/32 इंटू में x। अभी मल्टीप्लाई हम बाद में कर लेंगे। तो ये दोनों ने मिलकर इतना काम कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, जो बाकी का हिस्सा है, बाकी का हिस्सा भरने के लिए अकेला ए काम करेगा। वो कितनी देर तक चलेगा, इतनी देर तक। तो ए अगर अकेला चलता और तो 1 मिनट के अंदर वो इतना काम कर देता। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट, तो ये आ जाएगा 1/24। लेकिन ए 1 मिनट थोड़ी ना चला है, ए कितना चला है, 18 माइनस एक्स मिनट तक चला है। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए इन 18 माइनस एक्स मिनट। तो इस 1/24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 माइनस एक्स से। इसको मल्टीप्लाई करो तो 18/24 माइनस x/24। तो ये इन दोनों का काम था, यानी ये वाला पोर्शन, और ये अकेला ए का काम था, मतलब ये वाला पोर्शन। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, हुआ तो ये कि ना पूरा का पूरा टैंक भर गया। तो ये वाला काम और ये वाला काम मिलाकर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं x/24 प्लस x/32। और जो अकेला ए ने काम किया वो ये काम था, 18/24 माइनस x/24। ये मिलाकर आपका पूरा एक टैंक फिल हो। तो ये x/24 तो हो जाएगा कैंसिल। इसको आप ले जाओ उधर, पहले काट लेते हैं। 3/4 को आप उधर ले जाओगे, 4 माइनस 3 1 आ गया यहाँ पर। x/32 इक्वल्स टू 1/4, आंसर आ जाएगा 8। तो हमने 8 मिनट के बाद जो पाइप बी था उसको बंद कर दिया था। 8 मिनट है, आर से यहाँ पर मिनट है ना, ठीक है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है कि एक सिस्टम हैज टू इनलेट पाइप ए एंड बी। इनलेट पाइप मतलब दोनों पाइप जो है काम कर रहे हैं भरने का। पाइप ए अलोन कैन फिल द सिस्टम इन 10 मिनट अर्लियर देन पाइप बी अलोन। पाइप बी जितनी देर में काम करेगा, पाइप ए उससे 10 मिनट पहले काम कर देगा।
इफ ए एंड बी टूगेदर कैन फिल द सिस्टम इन 12 मिनट, तो अगर दोनों मिलाकर काम कर दे तो 12 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। तो हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द सिस्टम? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे क्या करना है, स्टार्टिंग में एक बार समझा देता हूँ, आगे आप फिर कंप्लीट कर लेना है कि जो पाइप ए है ना वो 10 मिनट पहले काम करता है, तो बी का टाइम आप ले लेना एक्स, ए का टाइम ले लेना आप x-10, क्योंकि 10 मिनट पहले काम करता है, और दोनों का टाइम आपको दे ही रखा है 1 अपॉन, दोनों का काम है कितना, टाइम टाइम लिख लेते हैं हम यहाँ पर खाली 12। ये बी का टाइम है, ये ए का टाइम है, ये दोनों का टाइम है, तो इनका 1 मिनट का काम निकाल के इसके इक्वल रखना 1 मिनट के काम के। उसके बाद आप एक्स की वैल्यू आप निकाल, आंसर इसका 20 मिनट्स उसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, 13 देखते हैं। 13 में क्या कहता है कि 3 पाइप ए बी सी आर इंस्टॉल टू फिल ए टैंक। 3 पाइप हैं, उन तीनों पाइप को हमने इंस्टॉल कर दिया। पाइप ए एंड बी ओपन टूगेदर कैन फिल द टैंक इन द सेम टाइम इन विच सी कैन अलोन फिल द टैंक। जब ए और बी को हम चलाते हैं ना तो दोनों मिलाकर उतना ही काम करते हैं जितना अकेला सी काम कर देता है। इफ द पाइप बी कैन फिल द टैंक 15 मिनट फास्टर देन द पाइप ए, तो पाइप बी है वो ए से 15 मिनट फास्ट काम करता है, एंड 5 मिनट स्लोअर देन पाइप सी, और पाइप सी से 5 मिनट स्लो काम करता है। तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइप ए टू फिल द टैंक अलोन। तो हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए बी एक्स मान लेते हैं कि एक्स मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा इसको फिल करता है। ठीक है, अब बी का कह रहा था कि जो पाइप बी है वो 15 मिनट फास्ट है, किससे, ए से। तो ए अगर एक्स ले रहा है तो बी से 15 मिनट कम ले लेगा, तो टाइम टेकन बाय बी 15 मिनट कम कर दो, यानी x-15। और जो पाइप बी है, पाइप बी के बारे में बता रहा है, ये सी से 5 मिनट स्लोअर है, यानी टाइम टेकन बाय सी क्या लेंगे, जो भी बी का टाइम होगा सी उससे 5 मिनट तेज होगा। अगर बी स्लो है तो सी तेज होगा, तो यानी सी का काम हो जाएगा x-15 में से 5 और कम कर देना, यानी x-20। अब ये कहता है कि जो ए और बी दोनों मिलकर जितना काम करते हैं उतना अकेला सी काम कर देता है। तो ए का 1 मिनट का काम ले लेंगे 1/x, बी का 1 मिनट का काम ले लेंगे 1/x-15, और सी का 1 मिनट का काम ले लेंगे 1/x-20। इसको कर दो आप एलसीएम लेके सॉल्व। एक्स और एक्स 2x, यहाँ पर आया x² - 15x। 2x को इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² - 40x, -15 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 15x को 1 से करेंगे। देखिए -15x तो हो गया कैंसिल, x² को यहाँ लाके इसमें से माइनस किया आपने, तो x² बना, -40x + 300, 300 के फैक्टर करेंगे जिससे आपके पास 40 आ जाए, तो 30 और 10 हो गया। तो x की वैल्यू 30 हो सकती है और x की वैल्यू 10 हो सकती है, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन 10 को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये वाली कैंसिल कर देना। तो जो स्लोअर वाला पाइप है, जो पाइप ए है उसी का टाइम पूछा है, तो उसका टाइम आ जाएगा आपके पास 30 मिनट्स। बाकियों का अगर पूछा होगा तो बाकियों का भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हमने इसके अंदर कर लिए। कहता है कि 2 पाइप हैं, 16 मिनट्स और 18 मिनट्स के अंदर ये फिल करते हैं, तो तीसरा पाइप है वो उसको खाली कर देता है एट द रेट ऑफ 12 लीटर पर मिनट। यानी जो तीसरा पाइप है ना वो पूरे के पूरे टैंक को खाली करता है, उसका जो खाली करने का रेट है वो ये दे रखा है कि 1 मिनट में 12 लीटर को खाली करता है। इफ ऑल द 3 पाइप वर्किंग टूगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 20 मिनट्स, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक? अब निकालनी तो कैपेसिटी है, लेकिन कैपेसिटी निकालने के लिए पहले हमें जो लीकेज होगी ना उसका टाइम निकालना पड़ेगा। जो पाइप खाली कर रहा है, जो आउटलेट है, वो कितनी देर में टैंक को खाली करता है, तो उसका टाइम हम मान लेते हैं कि वो x मिनट के अंदर खाली करता है। जो पहले वाला पाइप है वो 16 मिनट में भरता है, तो उसने 1 मिनट में इतना काम किया। दूसरे वाला पाइप 18 मिनट में भरता है, तो उसने 1 मिनट में इतना भर दिया। तो तीसरा जो आउटलेट है वो x मिनट में खाली करता है, वो ऊपर लाइन आप लिख देना, टाइम टेकन बाय आउटलेट भी x मिनट, तो इसने 1 मिनट के अंदर इतना खाली कर दिया।
जब ये तीनों चलते हैं तो तीनों चलने पर 20 मिनट का टाइम इनको लगता है, यानी 1 मिनट में ये कितना काम कर देंगे, 1/20। अब पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 1/20 को यहाँ लाओ, एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम आ जाएगा 180, नहीं 180 से 16 कट जाएगा, 16, 18 और 20 का अगर हम एलसीएम लेंगे, 20 दूनी 40, 20 दिए 60, 80, 100, 120, 240, 360, 360 इसका एलसीएम आई थिंक आ जाएगा। 16 से इसको काट के देखते हैं, 16 दूनी 32, नहीं 360 भी नहीं आएगा, तो 720 आ जाएगा। सोलह से इसको काटते हैं, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, यानी 45 आएगा। यहाँ 45 आ गया। 18 से इसको करेंगे तो 40 आएगा, 20 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 नहीं 36, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर 1/x। 45 और 40 में से 36 माइनस कर दो, 4 ये 45 ये 49 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगी 720/49। अब x क्या था कि ये पूरा जो टैंक है ये कितनी देर के अंदर ये जो लीकेज है वो खाली करेगी, इतने मिनट के अंदर ये लीकेज पूरे टैंक को खाली करेगी। अब हमें ये बताना है कि ये लीकेज की इस लीकेज की हेल्प से हमें ये बताना है कि जो टैंक की खाली किया जा रहा है ना उसकी कैपेसिटी कितनी। तो लीकेज का आपको ये दे रखा है रेट कि वो 1 मिनट के अंदर 12 लीटर का टैंक खाली करती है। तो इन 1 मिनट लीकेज कैन एम्प्टी 12 लीटर, ठीक है। अब ये टाइम कितना है हमारे पास, जो पूरा टैंक है उसको खाली करने का इतना टाइम, तो इतने टाइम में वो कितना खाली करेगी, तो इतना टाइम निकाल दो, यानी इन 720/49 कटेगा तो ये है नहीं। इतने मिनट में लीकेज कितना खाली कर देगी, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 720/49 से, तो 0, 12 2 24, 2 बचेगा, 12 7 84 और 2 86, 864/49, 8640 को 49 से आप डिवाइड कर, 8640 को 49 से डिवाइड करते हैं, पहले तो एक पे जाएगा, 16 माइनस 9 7, इधर आ जाएगा 3, 4 उतार लेंगे, चला जाएगा 7 पर, 7 9 63, 6 बचा, 7 4 28 प्लस 6 34, फिर 0। अब 7 से थोड़ा कम कर दो, यानी 6 पे करो, 54, 6 तक 24 और 5 29, 10 में से 9 1, तो 60, डेसिमल लगाओ, ये जाएगा 2 3, 3 पे चला जाएगा, 3 निम 27, 3 चौक 12 और 2 14, तो 1 7 और करोगे 10 माइनस 7 3, 5 माइनस 4 1, तो ये 2 पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कितनी कैपेसिटी आ जाएगी, 176.32 लीटर्स, यानी जो वो टैंक खाली कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी इतनी है क्योंकि इतनी देर में वो खाली किया जा रहा है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मैंने कोशिश करी कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर कराने की, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपकी इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है बड़े इजीली आप कर सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ।